हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीनस वाइब्स टैरो। मेरा नाम गरिमा है और मैं हूँ आपका इंट्यूटिव टैरो रीडर। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ मैसेजेस फ्रॉम योर हायर सेल्फ। तो मैं थोड़ा देखना चाहूँगी, ये भी एक गाइडेड रीडिंग ही है। मुझे ऐसा एक गाइडेंस मिला कि एक बार मेरे व्यूअर्स के हायर सेल्फ उनसे इस वक्त क्या कहना चाहते हैं, ये शायद आप लोगों को सुनने की ज़रूरत है। और हायर सेल्फ मतलब आपका बेस्ट वर्शन, जो मतलब एकदम से उच्चतम वर्शन आपका जो है, उसी को हम हायर सेल्फ बोलते हैं। तो इस टाइम पे, इस समय पे आपके साथ जो भी हो रहा हो, आप कैसे भी सिचुएशन में हो, आपका जो हायर सेल्फ है वो हमेशा अपने बेस्ट वर्शन में ही रहता है। तो उनसे अगर आप कनेक्ट कर पाते हैं, उनसे अगर आप मैसेजेस ले पाते हैं, तो वो आपको वो सारे रास्ते बता सकते हैं जो कि अभी आपको अपनाना चाहिए उन तक पहुंचने के लिए, है ना। तो इस चीज़ का इंटेंशन रख के ही मैं ये रीडिंग शुरू करना चाहती हूँ। और बिफोर वी स्टार्ट, मैं दो चीज़ें मेंशन करना चाहती हूँ। पहली बात ये है कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना करें, है ना। तो आपको क्या करना है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है, आप समझ जाइए वो किसी और के लिए होगा, क्योंकि ये रीडिंग काफ़ी सारे लोग सुनेंगे और अक्रॉस द टाइम सुनेंगे। जो मेरा दूसरा पॉइंट है, जो कि है ये रीडिंग टाइमलेस है। तो ये रीडिंग आप कभी भी सुनेंगे, आपको इससे गाइडेंस मिलेगा। तो अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग लोग इस रीडिंग को सुनेंगे, तो हो सकता है इस वजह से सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना करें। तो जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है आप उनको लीजिए, और जो रेजोनेट नहीं हो रहा है ना, उनको एक ब्लेसिंग दे के छोड़ दीजिए कि जिसके लिए ये मैसेज है, भगवान करे उस तक ये पहुंच जाए, है ना। तो इतना ही है, मैं ज़्यादा देर न करके शुरू करना चाहूँगी इस रीडिंग को। तो अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं अभी, तो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई सारे लोग ना बहुत अकेले हो गए हैं अभी। हो सकता है आपके आसपास कोई भी ऐसे ना हो जिन पे आप भरोसा कर सके, जिनसे आप चार बातें कर सके, जिनसे आप अपना दुख शेयर कर सके। आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो एक्चुअल में अकेले होंगे। मे बी आपका रीलोकेशन हुआ है, या अभी अभी आप जॉब लेके कोई दूसरे शहर में गए हो, या हो सकता है आपके जो क्लोज फ्रेंड्स थे वो लोग कहीं मूव हो गए होंगे, या आपका कोई जो बेस्ट फ्रेंड है वो कहीं और मूव हो गया होगा, या आप घर से बाहर आए होंगे। इन एनी केस एक लोनलीनेस का एनर्जी मुझे दिख रहा है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक अकेला पर्सन रह गए हैं, वैसा ही होगा। ये वैसा भी सिचुएशन को बता रहा है जहाँ पे मे बी यू आर सराउंडेड बाय पीपल, बट दे आर नॉट योर काइंड ऑफ पीपल। आप जो कहते हैं वो शायद वो लोग नहीं समझ पाते हैं। आप जो चीज़ें आपके लिए कंसर्न है, वो चीज़ शायद उनको लगता है ये कौन सी बड़ी बात है। तो आपके जैसे लोगों की कमी है। Maybe you are surrounded by people, but they don't belong to your tribe. You don't feel connected to them. एक ऐसा सिचुएशन में अगर आप हैं, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। और ये सिचुएशन कब आता है, जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है। और इसका रीज़न भी, मतलब अगर आपको शायद बुरा लग रहा होगा कि यार कैसे ये अच्छा हो सकता है, मतलब पर्सनली मैं बहुत पसंद करती हूँ ऐसा फेज़ जहाँ पे हमारे आसपास बहुत ऐसे लोग नहीं हैं जो हमारे साथ मैच होते हो। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जब हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं ना, जहाँ पे हमारे आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जिनसे हम कनेक्ट कर पाते हैं, तब हम कनेक्ट करते हैं अपने आप से। मोस्टली कैसा होता है, वी आर ऑल इन्वेस्टेड इन द पीपल अराउंड अस। हम तो सबके बारे में सोचते हैं, हमारा दोस्त क्या सोच रहा है, हमारी गर्लफ्रेंड, हमारे बॉयफ्रेंड, हमारी मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, जो भी हो, हम सबके बारे में सोचते हैं। लेकिन हम अपने बारे में एकदम आखिर में जाके सोचते हैं। तो जब भी लाइफ कभी आपको एक ऐसा सिचुएशन में डाल देना जहाँ पे आप किसी से भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो समझ लीजिए परमात्मा ये चाहते हैं कि आप अपने साथ कनेक्ट होइए। अभी परमात्मा ये चाहते हैं कि आप फोकस अपने तरफ लाइए, गो इनसाइड, गो विद इन। ये जो ज्ञान आपको मिलेगा ना, ये आपको बाहरी दुनिया से कोई किताब पढ़ के, कोई पॉडकास्ट सुन के, या फिर कोई
कोई एक किसी का प्रवचन सुन के आपको नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुक, प्रवचन या पॉडकास्ट में कुछ बुराई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सब से भी आपको बहुत ज्ञान मिलता है, लेकिन इस समय आपको ज़रूरत है खुद पे फोकस करने की। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप कैसे पर्सन हो, आप क्या फील करते हो अलग अलग चीज़ों के बारे में, आपका क्या व्यू पॉइंट रहता है चीज़ों का, आपके प्रिंसिपल्स क्या है, कौन से चीज़ें आपको खुशी देती है, कौन से चीज़ों से आपको दुख मिलता है, कौन से चीज़ें आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ये अवेयरनेस लाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो फेज़ है ना आपके लाइफ का, ये आपके लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन लाने वाले हैं। और जब जब भी परिवर्तन आता है ना, सीधी बात हमारे सराउंडिंग्स चेंज होंगे। और जब सराउंडिंग चेंज होते हैं ना, हमारा जो स्ट्रेंथ है ना, वही चीज़ हमको एंकर करके रखता है। अगर हमारे प्रिंसिपल्स हमको ही क्लियर नहीं हैं, हम अपने ही समर्थन में अगर नहीं हैं, हम हमारे बारे में ही नहीं जानते हैं, तो कोई भी अगर बाहर कोई एक सिचुएशन चेंज वाला आया ना, तो हम भी बिखर जाते हैं। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन शायद आपके लाइफ में अभी चल रहा है, या तो फिर बहुत जल्दी आने वाला है। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है आप अपने आप को अच्छे से जानिए। मुझे एक ड्यूरेशन भी दिख रहा है कि 1 to 2 मंथ्स, 1 to 2 मंथ्स आपको ना बहुत अच्छे से अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और ये कैसे कर सकते हैं आप? अपना रूटीन सुधारिए, अपना डेली कुछ रिचुअल्स रखिए, एक ही टाइम पे सोना, एक ही टाइम पे उठना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना। आप जिस किसी भी एक्सरसाइज में रुचि रखते हैं, अगर आपको जिम जाना पसंद है आप जिम जा सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे योगा पसंद है या फिर मुझे वॉकिंग पसंद है, कुछ भी जैसा भी हो, लेकिन आपको ज़रूरत है अपने साथ समय बिताने की, अपने बॉडी के साथ, अपने माइंड के साथ। बॉडी के साथ कैसे? जब आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, एनी माइंडफुल एक्सरसाइज विल अलाउ यू टू स्पेंड टाइम विथ योरसेल्फ। और मेडिटेशन, नाम जाप, पूजा, ये सारे चीज़ों में अगर आप रहेंगे तो आप अपने साथ माइंड लेवल पे आप टाइम स्पेंड करेंगे। इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन या तो हो रहा है या तो बहुत जल्दी आने वाला है। सिंस अगेन दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, आप में से किसी किसी लोगों का तो अभी चल रहा होगा, बहुत बुरी तरह से कुछ हुआ होगा आपके लाइफ में, जहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बहुत बॉदर कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको रात को सोने नहीं दे रहा है, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो मतलब आपने सोचा था होगा कुछ और हुआ एकदम ही उल्टा, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो मतलब जो आपको ना बहुत मेंटली वीक कर दिया है। फिजिकली मैं वीक होना उतना नहीं देख रही हूँ, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुए हैं जो ना आपके बिलीफ सिस्टम को हिला दिया है। आप मेंटली बहुत मुझे हर्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स दिख रहे हैं मुझे, जैसे कि आपको सही रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है आप एक ऐसे इंसान हो जो अपना लाइफ अच्छे से प्लान करके जीता हो, बट कुछ कुछ इंसिडेंट्स ऐसे आपके लाइफ में हुए हैं ना, आपका डायरेक्शन भटक गया है। तो आपको अभी लग रहा है कि मैंने जो भी सोचा था इतना दिन, ये सब तो कुछ भी नहीं हुआ, तो ये फिर अब मैं क्या करूं? तो एक ब्लाइंड फोल्ड सा एनर्जी, मुझे ऐसे ब्लाइंड फोल्ड्स दिख रहे हैं कि मुझे नहीं पता मुझे किस तरफ जाना है, और एक अंदरूनी डर भी दिख रहा है मुझे कि एक स्टेप लेने में भी शायद आप लोगों को डर लग रहा है, आप में से किसी किसी लोगों को। एक और स्पेसिफिक मैसेज, ये शायद सबके लिए नहीं होगा, अगर किसी के लिए है तो मैं भगवान से यही प्रे करूँगी उन तक ये मैसेज पहुँच जाए। आप में से कोई लोग ऐसे हो सकते हैं जो कोई एक चीज़ को बहुत ज़बरदस्त मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग रियली हार्ड टू मैनिफेस्ट समथिंग इन योर लाइफ, लेकिन आपको बोला जा रहा है आप उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या वो चीज़ सच में आपके लिए अच्छा है? ये चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसी चीज़ की वजह से आपको सबसे ज़्यादा अशांति और कलेश हो रहा है। हो सकता है आप यही मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ एकदम पीसफुल हो जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम ना रहे। ये कुछ रिलेशनशिप की तरह हो सकता है, ये कोई जॉब की तरह भी हो सकता है। तो मे बी आप एक ऐसा चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है। तो जस्ट रीथिंक ऑन दैट। आप एक बार वापस सोचिए कि आपको सच में वो चीज़ चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार ना क्या होता है, हम प्यार में एक गलती करते हैं, और ये बहुत कॉमन है, मैंने बहुत लोगों को ये करते हुए देखा है। कैसा रहता है, हम एक पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं
कि मुझे ये वाला पर्सन चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको लगता है हम इससे इतना प्यार करते हैं, हम स्पेशल इसी के साथ फील करेंगे। तो जो गाइडेंस है ना वो ये है कि आप पर्सन को मैनिफेस्ट मत करो, आप फीलिंग को मैनिफेस्ट करो। आप कैसा फील करना चाहते हो। सी इफ़ इट इज़ अबाउट योर लव लाइफ, तो आप ना ये सोचो कि अगर मैं एक रिलेशनशिप में रहूं तो मैं कैसा फील करना चाहती हूँ या कैसा फील करना चाहता हूँ। अभी जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए ऐसा कोई पर्सन है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो पर्सन उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है आप पे, और आप मैनिफेस्टेशन करे जा रहे हो। तो आप ना एक बार रीथिंक करो कि एज अ थर्ड पर्सन आप सोचो, डू यू रियली वांट समवन इन योर लाइफ हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू? चाहिए क्या ऐसा कोई? ये क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है। मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हो, आप मैनिफेस्ट भी शायद कर लोगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इधर अच्छा मैनिफेस्ट करने वाले क्वालिटीज़ रखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सारे लोग, आप अच्छा मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। बट एक बार सोचो, इतना सारा एनर्जी जहाँ पे हम दे रहे हैं, क्या हमको सच में चाहिए वो? मतलब हम दुनिया भर का मेहनत करके एक ऐसे इंसान को अपने लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं जो हम पे इंटरेस्टेड ही नहीं है। क्या ये करना है? या फिर कोई जॉब, जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है ये पैकेज बहुत हाई है, ये जॉब मिल गया तो बस मेरा लाइफ एकदम सेट हो जाएगा। आपको बोला जा रहा है कि इज़ दैट जॉब इन लाइन विद द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल यू वॉन्ट? वो चीज़ देखो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इट इज़ टोटली अलाइंड, मैं बिल्कुल सही हूँ, ये मुझे अगर इसके बेसिकली आप प्रोज एंड कॉन्स देखो। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना उसके प्रोज एंड कॉन्स देखो, क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ बुराई कम है और अच्छाई ज़्यादा है, यू गो फॉर इट। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया बुराई ज़्यादा है अच्छाई कम है, तो आपको रीथिंक करने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनहील्ड लग रहे हैं। मतलब हो सकता है आप में से कई सारे लोग बहुत सारा पास्ट के बैगेजेस कैरी कर रहे हैं, बहुत सारे आपके ख़राब एक्सपीरियंसेस हुए होंगे पहले, जिनमें से आप अभी तक हील नहीं हुए हो। आप में से बहुत सारे लोग शायद हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, प्रोफेशनल इश्यूज से गुजरे हो, और आपको लग रहा है कि इसका सल्यूशन तभी होगा जब मुझे कोई और प्यार करने वाला मिलेगा, या मुझे जब कोई और काम मिलेगा जहाँ पे आई विल बी अप्रिशिएटेड। बट आपको ये बोला जा रहा है कि आपको ना अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत है। अगेन जो मेरा पहला वाला मैसेज जो मैंने आपको दिया था कि आपको अपने आप पे फोकस करना चाहिए, इसीलिए आपके आसपास आपके लाइक माइंडेड लोग अभी नहीं हैं। तो इन अ वे एक और कार्ड इसी चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि फ़िलहाल आपको खुद को देखने की ज़रूरत है, खुद को समझने की ज़रूरत है। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगेगा, मैं क्या करूँगी तो मुझे सच में खुशी मिलेगी। अपना लाइफ का डेफिनेशन पहले बनाने की ज़रूरत है। एक विज़न रखने के लिए बोला जा रहा है आपको कि मैं मेरी ज़िंदगी में आज ये हो रहा है, मैं मेरे लाइफ को यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना चाहती हूँ, और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ पे आपको फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। एंड दिस इज़ नॉट अबाउट फोकसिंग ऑन अदर्स, दिस इज़ टोटली अबाउट अंडरस्टैंडिंग माई ओन लाइफ एंड वॉट आई वॉन्ट, है ना। क्योंकि एक साइकिल कंप्लीशन का भी इधर इंडिकेशन है। हो सकता है पिछले 10 सालों से या फिर किसी किसी के लिए 10 महीनों से आप लोगों का लाइफ ऐसा चल रहा है कि आपको और उतना अच्छा नहीं लग रहा है। आप एक ही तरह की चीज़ें बहुत दिनों से करते जा रहे हो, और आपको पता भी चल गया है कि इससे ना मुझे कुछ रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो अगर वो बात है ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं सेम चीज़ 10 महीनों से या 10 सालों से मैं करती आ रही हूँ और उससे अगर मुझे खुशी नहीं मिली है, तो इसका मतलब ये मेरा खुशी का रास्ता है ही नहीं, मुझे कुछ और करना पड़ेगा खुश होने के लिए। तो वो क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ आपको समझना है। और यहाँ पे जहाँ मैं हीलिंग की बात कर रही हूँ ना, तो ये हीलिंग ना एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैसा होता है ना, हम लोग हीलिंग को ना एक इतना बड़ा चीज़ समझ लेते हैं। हीलिंग कैन बी एज सिंपल एज एक्सेप्टिंग योरसेल्फ द वे यू आर। आपका बॉडी जैसा भी हो, आपका शक्ल जैसा भी हो, आपके बाल जैसे भी हो, आपका काम कैसा भी हो, आपका इनकम कैसा भी हो, आपका सोशल स्टेटस कैसा भी हो, पहले खुद से प्यार करो। आप पहले खुद के समर्थन में तो आओ।
फिर तो दूसरे आपको प्यार करेंगे। अगर मैं खुद ही खुद से प्यार नहीं कर पा रही हूँ तो कोई और मुझसे कैसे प्यार करेगा, है ना। तो आपको ये बोला जा रहा है कि खुद का जो आपका अभी का वजूद है ना, वो जैसा है आप वैसे ही खुद को एक्सेप्ट कीजिए और ऑनर कीजिए। क्योंकि आज के दिन में ना कोई भी इंसान अगर 20-25 साल जी लिया ना इस दुनिया में, तो वो काफ़ी समझदार है और उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए हैं लाइफ में। वो कंपैरिजन अगर आप करते बैठेंगे कि वो वहाँ तक पहुँच गया, मैं यहाँ पे हूँ, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। सबका अपना अपना जर्नी है और सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं यहाँ पे। तो दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन मत कीजिए। यू नीड इनर एक्सप्लोरेशन। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको मैनिफेस्टेशन वाला मैसेज दिया, जब आप अपने आप को समझेंगे तो ही आपको पता चलेगा ना कि आपको क्या चाहिए। आज मुझे लग रहा है कि यार मुझे एक 35 lakhs का पैकेज वाला जॉब मिल गया तो मेरा लाइफ सेट है। बट मुझे क्या करना है 35 लाख से, एंड व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डू आई वांट, व्हाट काइंड ऑफ वर्क कल्चर आई वांट, व्हाट काइंड ऑफ कलीग्स आई वांट, व्हाट काइंड ऑफ वर्क आई वांट टू डू। ये सारे चीज़ों की क्लैरिटी चाहिए। एक 35 लाख का नंबर लेके ना चलिए आगे, आप देखिए। क्योंकि ये जो साइकिल कंप्लीशन की जब भी दो चीज़ें हैं, देखिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक साइकिल कंप्लीशन, तो ये दोनों ही चेंज को बताता है। एंड अगेन एज आई सेड बिफोर, चेंज के टाइम पे अगर आपका खुद का एनर्जी सॉलिड ना रहा ना, अगर आप खुद ग्राउंडेड नहीं रहेंगे, तो आप ना वो जो एक चेंज के साथ जो कन्फ्यूजन और केओस आता है ना, उसमें बह जाएंगे। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है 1-2 मंथ खुद पे टाइम दीजिए, खुद पे वर्क कीजिए। और कैसा है ना, आपका जो भी काम है ना थॉट प्रोसेस के ऊपर है। आपको ना अपने थॉट्स पे काम करने की ज़रूरत है। ये भी एक तरह का मैनिफेस्टेशन ही हुआ, जहाँ पे यू आर वर्किंग ऑन योर आइडेंटिटी शिफ्ट। आप इस वर्ड को ना आप अपने एक डेस्क पे या फिर आपके बाथरूम मिरर पे कहीं पे भी ना एक पोस्ट इट में आप लिख के रखिए, आइडेंटिटी शिफ्ट। इस चीज़ की आपको ज़रूरत है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए मैं अपने साथ बोलती हूँ, ठीक है, मैं किसी को ऐसे बोलना पसंद नहीं करती। आज जैसे मान लीजिए मैं ओवरवेट हूँ और मैं चाहती हूँ एटलीस्ट 10 kg वेट कम करना। अगेन आई एम नॉट बॉडी शेमिंग। मुझे ऐसा लगता है कि मैं और 10 kg वेट कम करूं तो आई विल बी एट अ बेटर शेप। मेरे नीज नहीं दुखेंगे वॉक करने से, मेरा कमर नहीं दुखेगा ज़्यादा टाइम खड़े रहने से। तो फिजिकली आई विल बी इन अ बेटर प्लेस इफ़ आई लूज 10 kgs ऑफ वेट। लेकिन मेरा लाइफस्टाइल कैसा है, मैं जंक फूड खा रही हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ, मैं गलत सलत टाइम पे खा रही हूँ, मैं 12 बजे बाहर से ऑर्डर करके खाना खा ले रही हूँ। तो ये जो मेरा करंट आइडेंटिटी है ना, जो ये सब काम करता है, ये आइडेंटिटी मुझे कभी हेल्प नहीं करेगा 10 kg वेट कम करने में। मुझे कौन सा आइडेंटिटी हेल्प करेगा 10 kg वेट कम करने में? मुझे वो आइडेंटिटी में खुद को ढालना पड़ेगा। सो समवन हु इज हेल्थ कॉन्शियस, वो कभी रात के 12 बजे बाहर से बिरयानी ऑर्डर करके नहीं खाएगा, है ना। क्योंकि उसको पता है कि वो लेट नाइट खाना खाएगा तो उसका डाइजेशन नहीं होगा, रात भर उसके पेट में वो खाना पड़ा रहेगा, जो बॉडी का हीलिंग का काम है वो नहीं होगा। तो मुझे ये गोल अचीव करने के लिए मुझे अपना एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करना पड़ेगा। आई हैव टू बिकम अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। और वो कैसा पर्सन होगा? जिस पर्सन को वॉकिंग अच्छा लगता है, जिस पर्सन को एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, जो पर्सन मेडिटेशन करके अपना स्ट्रेस कंट्रोल में रखता है, टाइम से सोने जाता है, सुबह टाइम से उठता है। ये काम करने की ज़रूरत है। एंड ये चीज़ हर चीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो। इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ गुड रिलेशनशिप, हाँ, मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारा हार्ट ब्रेक का एनर्जी है। तो जहाँ कहीं पे भी एक रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, हम सब बहुत ऐसे मुंह उठा के बोलते हैं कि हमको ना ऐसा पर्सन चाहिए, उसमें ये क्वालिटीज़ हो, वो क्वालिटीज़ हो, बहुत काइंड होना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, अच्छे पैसे कमाने चाहिए। वी हैव द लिस्ट इज़ इट कैन कंटिन्यू फॉर एवर। लेकिन हमको ये देखने की ज़रूरत है कि अगर कोई बंदा ऐसा है तो वो मुझे क्यों पसंद करेगा? क्या मेरे में है वो क्वालिटीज़? आज अगर मान लीजिए आपको कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जो बहुत ज़्यादा उसका पूरा प्रॉपर वर्कआउट किया हुआ बॉडी है। आई एम गिविंग माई एग्जाम्पल। से फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट अ गाय जिसका एकदम जिम स्कल्प्टेड बॉडी है,
लेकिन मैं 10 केजी ओवरवेट हूँ, क्या वो मुझे कभी पसंद करेगा? वो नहीं करेगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है वर्कआउट करना। ऑब्वियसली ही विल लाइक समवन जो उसके जैसे सोचता हो, है ना? लाइक अट्रैक्ट लाइक्स। तो अभी मतलब आप सोचो ना, जो बंदा खुद इतना हेल्थ कॉन्शियस है, क्या वो ऐसे बंदे को पसंद करेगा जो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है? लाइक विल ऑलवेज अट्रैक्ट लाइक। तो अभी अगर मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो हेल्थ कॉन्शियस हो, तो मुझे भी वो बनना पड़ेगा। मुझे अब आप मान लीजिए एक बंदा जो बहुत ज़्यादा काइंड है, वो सबकी मदद करता है, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ, मैं किसी की मदद नहीं करती, तो क्या वो मुझे पसंद करेगा? अगेन ही विल नॉट, क्योंकि उसका काइंडनेस का एनर्जी मेरा सेल्फिशनेस का एनर्जी के साथ मैच ही नहीं होगा। तो आपको अगेन वो आइडेंटिटी शिफ्ट करना है। आपको जैसा पर्सन चाहिए आपके लाइफ में, यू हैव टू बिकम दैट पर्सन फर्स्ट। तो ऐसा होना चाहिए आपका मैनिफेस्टेशन का तरीका। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ना, आप में से बहुत सारे लोग कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई एक पर्टिकुलर जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन यू आर नॉट वर्किंग ऑन द क्वालिटीज दैट आर नीडेड टू मेक इट हैपन। आपको वो करना पड़ेगा। अगर आपको एक पर्टिकुलर जॉब चाहिए तो उसके स्किल सेट सारे आपको आने चाहिए। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन चाहिए तो उस पर्सन के जो क्वालिटीज़ है, एटलीस्ट उसका 70-80% तो आप में होना चाहिए ना, तो ही तो वो बंदा आप पे पहले इंटरेस्ट दिखाएगा, है ना? तो ये डिफरेंस हो रहा है आपका करेंटली, जहाँ पे आप इस वजह से आप जो चाहिए वो चीज़ लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। और इसमें ना आपकी गलती नहीं है, बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है, मैं वो देख पा रही हूँ यहाँ पे। तो वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ना काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट करके रखे हैं। तो आप ना, जैसे मैंने बोला कि इमीडिएटली गेट स्टार्टेड विद सम बॉडी मूवमेंट्स, कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, मूवमेंट रखते हैं बॉडी का, तो कैसा होता है, हमारे बॉडी में ना एनर्जी का फ्लो अच्छा रहता है, और उससे क्या होता है, हमारे चक्रास थोड़े थोड़े ठीक से काम करने लग जाते हैं। तो कुछ भी अगर ब्लॉक्ड भी है ना, तो वो भी धीरे धीरे खुल जाता है ओवर टाइम। और जब बॉडी थोड़ा बहुत आपको करेक्ट फील करवाएगा ना, यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट एनर्जी, फिर आप सही तरीके से सोच भी पाओगे। और रही बात आपका मेंटल हेल्थ का, तो उसके लिए ना डेफिनेटली मेडिटेशन, कोई मंत्रा चांटिंग, आप किसी भी धर्म में आप बिलीव करते हो, आप कोई मंत्रा चांटिंग उठा लीजिए। से फॉर हाफ एन आवर आई विल चांट वन पर्टिकुलर मंत्र, मन में हो या आपको बोलना है, जैसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा ना, आपको शांत बैठने की आदत लगेगी। जो एक होड़ मची रहती है ना हमेशा, अब क्या करूं अब क्या करूं, वो चीज़ में थोड़ा सा रोक लगेगा। यू विल स्टार्ट फीलिंग पीसफुल, जो स्ट्रेस है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत ये सब होलिस्टिक हीलिंग चीज़ों से आप जुड़ेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट कनेक्टिंग टू योर बॉडी अगेन। और जैसे ही आपके बॉडी के साथ आपका कनेक्शन बिल्डअप होगा ना, आप ना धीरे धीरे ये समझने लगेंगे कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या करने का मन करता है। ये सब चीज़ों का ना क्लैरिटी आ जाता है वंस यू स्टार्ट गेटिंग कनेक्टेड टू योर बॉडी। तो ये चीज़ की बहुत ज़रूरत है। ये टाइम पे ना डोंट गो चेजिंग अदर्स, मतलब आई डोंट नो आप जिस तरह से इस मैसेज को लेना चाहते हैं आप लीजिए, बट गाइडेंस आपके लिए ये है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू मस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, क्योंकि आप में पोटेंशियल है एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करने का, एक अच्छा जॉब अट्रैक्ट करने का, एक अच्छा माइंडसेट में जीने का। लेकिन ये जो केओस हो गया है, आपके जो पास्ट रिलेशनशिप्स, पास्ट के जो अक्वाइंटेंसेस, जिन लोगों ने आपको उतना अच्छा एक्सपीरियंसेस नहीं दिया है, इसके वजह से ना आप थोड़े से ब्लॉक्ड हो गए हो। मतलब आप में से काफ़ी सारे लोग ना थोड़े फ्रोजन स्टेट में भी हो, जिनको ना समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं अभी। तो अगर वैसा है ना, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अभी के लिए पहले अपने बॉडी के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने माइंड के साथ कनेक्ट कीजिए, एंड देन यू आस्क योरसेल्फ, खुद से पूछो कि मुझे चाहिए क्या, मैं क्या, किस चीज़ से मुझे खुशी मिलेगी, एंड देन स्टिक टू दैट। और मैं आपको 100% बोल सकती हूँ, आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। हम लाइफ में तभी डिस्कनेक्टेड फील करते हैं जब हम अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और ये बहुत बड़ा सत्य है। आप नेचर में जाइए, आप अपने बॉडी पे काम कीजिए, आप अच्छा डाइट लीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, आपको कभी ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सब तभी होगा जब हम नेचर के खिलाफ जाके एक सत्यानाश करते हैं बॉडी का। तो प्लीज़ इस चीज़ पे ना थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। यही आपका मैसेज है, आपका हायर सेल्फ यही बोलना चाहता है कि
भटक गए हो तुम रास्ता, तुम्हारे लिए मैं हूं यहां पे, आई विल गिव यू ऑल द गाइडेंस, बट यू हैव टू फॉलो। डोंट जस्ट गो बाई वॉट एवर वेंट रॉन्ग। जो गलत हुआ उसको छोड़ दो पीछे, उसके बारे में मत सोचो। जो अभी अच्छा हो सकता है उसके बारे में सोचो। तो ये एक गाइडेंस मुझे बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है आपके लिए। आगे आप इस रीडिंग को सुन के देखिए आप अपने लाइफ में इस चीज़ को कैसे उतार सकते हैं। आई एम श्योर सिंस इट इज़ कलेक्टिव रीडिंग, सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं होंगे, बट 60 to 70% भी अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है ना, तो आप कोशिश कीजिए कि वो पॉइंट्स को आप कैसे अपने लाइफ में उतार सकते हैं, है ना। और आप देखिए 1 से 1.5 मंथ के अंदर अगर आप इन चीज़ों पे काम करने लग जाएंगे ना, यू विल सी ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट एंड आई एम श्योर अबाउट इट, है ना। मेरा इंटेंशन यही रहता है कि रीडिंग्स आपके पास एग्जैक्टली तभी पहुँचे जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। तो इस रीडिंग से अगर आपको कुछ भी गाइडेंस मिला हो तो आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मुझे ये पता चले कि मेरी रीडिंग्स की वजह से किसी को भी कुछ भी हेल्प हो पा रहा है ना। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिएगा, और थोड़ा टफ फेस चल रहा है मैं समझ रही हूँ, बट यू हैव द कैपेबिलिटी। हाँ, आप इसमें से उभर सकते हो, आराम से उभर सकते हो। यू जस्ट नीड टू कनेक्ट टू योर ओन पावर, है ना। दैट्स ऑल यू नीड। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है उनको इस रीडिंग की ज़रूरत है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।